वेलकम टू योर करियर अकेडमी प्लेटफॉर्म। फ्रेंड, बात करेंगे हम आज अलंकार की। अलंकार में हम शब्द अलंकार पढ़ चुके थे, ठीक है। आज बात करेंगे अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार में कौन कौन से अलंकार आते हैं, राइट। मैंने बताए थे आपको कि अलंकार दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं शब्द अलंकार, एक होते हैं अर्थ अलंकार। तो शब्द अलंकार हमारे फिनिश हो गए थे और आज बात करेंगे हम अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार का मतलब क्या होता है, जिससे मतलब अर्थ में चमत्कार उत्पन्न हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम अर्थ अलंकार कहते हैं। मतलब जिसमें अर्थगत चमत्कार हो, ठीक है, या अर्थगत उसमें एक सुंदरता हो, उसे कहते हैं अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार के 100 से ज़्यादा भेद माने गए हैं, लेकिन हम जो करेंगे हम वो करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अर्थ अलंकार का पहला भेद है उपमा अलंकार, राइट। तो नाम से ही पता चल रहा होगा, उपमा मतलब किसी से तुलना। तो समान धर्म हो, स्वभाव हो, शोभा हो, गुण, इन सब के आधार पर क्या होता है, हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं, ठीक है। उपमा का मतलब होता है तुलना। तो एक वस्तु की तुलना क्या कर दें हम दूसरी वस्तु से कर दें, उसे कहते हैं हम उपमा अलंकार, राइट। और इसमें होते कितने पार्ट है, इसमें होते हैं 4 पार्ट, ठीक है। तो पहला उपमेय, इसका क्या मतलब होता है, उपमेय का मतलब होता है जिसकी उपमा दी जाए, ठीक है। हम जिसकी उपमा दे रहे हैं उसे उपमा दी जाए, ठीक है। जैसे चरण कमल, तो हमने कमल को किसकी उपमा दे दी है, सॉरी, चरण को किसकी उपमा दे दी है, कमल की, राइट। तो जिसकी उपमा दी जा रही है वो होता है हमारा उपमेय, राइट। तो हमारा कमल क्या होगा, हमारा कमल होगा यहाँ उपमेय। नेक्स्ट है उपमान, जिससे उपमा दी जाए, राइट। उपमेय तो हो गया जिसकी उपमा दी जाए, और उपमान हो गया जिससे उपमा दी जाए। वाचक का क्या मतलब होता है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, ठीक है। मतलब जो शब्द है, जैसे कमल के समान चरण, तो के समान इसमें क्या होगा, वाचक होगा, राइट। तो जिस शब्द से क्या हो उपमा प्रकट की जाए उसे कहते हैं हम वाचक। समास धर्म क्या होता है, समास धर्म होता है जिस गुण को लेकर हम क्या करें, उपमा दें, जिस गुण को लेकर हम उपमा दें वो क्या हो जाता है समास धर्म। जैसे राम का मुख किसके समान है, कमल के समान सुंदर है, ठीक है। तो ये गुण लेकर उसकी उपमा दी गई है किसकी, कमल की, ठीक है। कमल का गुण लेकर कमल की उपमा किसको दे दी गई, राम के मुख को। तो राम का मुख क्या है, उपमेय, राइट। और कमल क्या हो जाएगा हमारा, उपमान, मतलब कमल से उसकी उपमा दी जा रही है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, राम का मुख कमल के समान सुंदर है, राइट। तो राम का मुख क्या हो गया, राम का मुख हो गया यहाँ उपमेय, जिसकी उपमा दी जा रही है। उपमान, जिससे उपमा दी जाए, किससे दी जा रही है, कमल से दी जा रही है। तो कमल क्या हो गया यहाँ, उपमान हो गया, राइट। और जो समान वाचक होगा हमारा, सॉरी, वाचक जो होगा, वाचक क्या होगा हमारा, समान, ठीक है। वाचक क्या हो जाएगा यहाँ, समान, क्योंकि वाचक का क्या मतलब होता है, जिस शब्द से उपमा प्रकट की जा रही है, ठीक है। तो समान है, तो इससे क्या हो रही है, उपमा प्रकट हो रही है उसकी। और जो सुंदर है हमारा, वो क्या आ जाएगा, सुंदर आ जाएगा हमारा समान धर्म, यानी कि ये सुंदर, ये क्या होगा,
ये समान धर्म होगा, क्योंकि हमने जिस गुण को लेकर क्या की है, उपमा की है, उसे कहते हैं हम समान धर्म। तो गुण कौन सा लिया है हमने? सुंदर का, राइट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। पीपल पात सरिस मन डोला, राइट। तो पीपल के पत्ते की तरह क्या हो रहा है? मन डोल रहा है या घूम रहा है, राइट। तो मन को किसकी उपमा दी गई है? पीपल के पत्ते की, राइट। पीपल के पत्ते की उपमा दी गई है किसको? मन को। मन कौन हो जाएगा यहाँ? मन हो जाएगा उपमेय। अब पीपल के पत्ते क्या हो जाएंगे? उपमान, राइट। वाचक हो जाएगा इसमें समान, और समान धर्म क्या होगा इसमें? समास धर्म होगा सरिस, राइट। नेक्स्ट है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में क्या होता है? जहाँ उपमेय को उपमान का रूप समझ लिया जाता है, ठीक है। उपमेय को उपमान का रूप समझ लिया जाता है, राइट। मतलब जिसकी उपमा दे रहे हैं वही समझ लिया जाए, उसे कहते हैं हम रूपक। रूपक या उसका रूप दे दिया जाए, इस तरीके से समझ लीजिए। रूपक मतलब उसका रूप दे दिया जाए, तो हम बोलते हैं उसे रूपक अलंकार। जैसे समय सिंधु है चंचल भारी, राइट। समय को किसकी मतलब क्या मान लिया गया है? सिंधु, ठीक है। तो उस चीज को मतलब जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसको उसे मान लेना ही क्या कहलाता है? रूपक। नेक्स्ट है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें क्या होता है? जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, ठीक है। मतलब उपमेय में उपमान की क्या हो रही है? संभावना कि ये हो सकता है, राइट। वहाँ क्या होगा? वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। एग्जाम्पल ले लें। इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, राइट। तो इसमें आप अगर मानो और जानो इस तरीके के वर्ड निकाल लेंगे तब भी आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, राइट। माना जा रहा है कि ऐसा है, ठीक है। इस काल मानो क्रोध से तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। तो माना जा रहा है यहाँ पर। तो मानो अगर तुम्हें वर्ड मिल जाए कहीं तो उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आप लगा सकते हो। यहाँ अगर इसकी परिभाषा याद रखना चाहो तो जहाँ उपमेय में उपमान की क्या हो? संभावना हो, ठीक है। उपमेय उपमान मैंने बता दिया, जिससे उपमा दी जाए और जिसकी उपमा दी जाए, राइट। तो उनमें क्या हो? आपस में संभावना हो कि हो सकता है। नेक्स्ट है भ्रांतिमान। भ्रांतिमान नाम से ही पता चल रहा होगा। इसमें क्या होता है? भ्रांति हो जाए, ठीक है। मतलब दो चीजें एक सी दिखने लगें और हम क्या हो जाएं? उसे देखकर कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये कहलाता है भ्रांतिमान। मतलब चीज़ तो हमें कुछ और दिख रही है, जैसे हमने रस्सी देख ली और हम क्या समझ बैठे उसे सांप, ठीक है। तो उस तरीके से ये होता है भ्रांतिमान, जहाँ भ्रांति हो जाए। उदाहरण लें इसका। मुन्ना तब मम्मी के सिर पर देख देख दो चोटी, भाग उठा भय मान कर सरपन सांपिन लोटी। तो बच्चा मम्मी के सिर पर क्या दो चोटी देखकर क्या होता है? डर जाता है। उसे लगता है कि उसके सर पर क्या है? मतलब सांपिन घूम रही है, सांपिन आ गई है, ठीक है। तो उसने चोटी को क्या मान लिया? सांपन मान लिया। उसे भय हो गया, मतलब उसे भ्रांति हो गई कि ये चोटी नहीं है, क्या है? ये सांप है। तो यहाँ क्या होता है? भ्रांति होती है। मतलब दूसरी चीज को दूसरा समझ लेना होती है भ्रांति। नेक्स्ट है संदेह। संदेह नाम से ही पता चल रहा होगा कि वस्तु को देखकर क्या होने लगे? संशय हो जाए और चमत्कार का क्या हो? वहाँ पूर्ण वर्णन हो। तो क्या होता है? वहाँ संदेह अलंकार होता है। मतलब समझ में ही ना आए कि ये क्या है। जैसे सारी बिच्छ नारी है, कि नारी बिच्छ सारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है। तो क्या हो रहा है? यहाँ संदेह है, पता ही नहीं चल रहा है
कि साड़ी के बीच में नारी है, नारी के बीच में साड़ी है, ठीक है, साड़ी की नारी है या नारी ही की साड़ी है। तो यहाँ संदेह यहाँ पता नहीं चल रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं संदेह अलंकार, राइट। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर बोलना, राइट। लोक सेवा का क्या करते हुए, उल्लंघन करते हुए बढ़ा चढ़ाकर उसको वर्णित करना कहलाता है अतिशयोक्ति। एग्जाम्पल ले लें, लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत नृत जात, आंसू गिरयत जर लता, पीरे पीरे पात। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या आंसू गिरने से मतलब लताएं जल सकती हैं, राइट, पीले पीले पत्ते हो सकते हैं क्या, है? तो इसमें क्या होता है, इसमें बढ़ा चढ़ाकर वर्णन होता है। जैसे खून की नदियां बह जाना, उसकी दादी माँ इतनी वृद्ध हैं कि मतलब जैसे हिमालय, तो हिमालय जैसे वृद्ध तो नहीं हो सकती। तो ये क्या होता है, ये अतिशयोक्ति है एक, जिसे बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया जाता है। जैसे बोलते हैं मैंने 100 बार ये बात बोली होगी, 100 बार कोई भी बात नहीं बोल सकता, राइट। मैक्सिमम 10 टाइम बोलेगा और 10 बार के बाद में वो क्या कर देगा, 10 बार के बाद में ही झल्ला जाएगा और बोलेगा मैंने 100 बार बोली होगी, ठीक है। तो ये होता है अतिशयोक्ति। विरोधाभास, विरोधाभास होता है फ्रेंड, नाम से पता चल रहा होगा कि जिसमें क्या हो, विरोध हो आपस में, राइट। मतलब खुद ही उस बात को बोले, खुद ही उस बात से पलट जाए, उसे बोलते हैं हम विरोधाभास। विरोध ना होते हुए भी क्या हो, हमें उसकी प्रतीति हो, मतलब प्रतीत हो हमें कि इसमें क्या है, विरोध है आपस में। जैसे भर लाऊं सीपी में सागर, भर लाऊं सीपी में सागर, प्रिय मेरी अब हार विजय क्या, ठीक है। तो वो कह रहा है कि मैं सीपी में भी क्या भर लाऊं, सागर भर लाऊं, मेरी अब हार, एक तरफ हार कह रहा है, फिर कह रहा है विजय, ठीक है, मेरी अब हार विजय क्या। तो ऐसा लग रहा है जैसे विरोधाभास है, विजय एक तरफ बोल रहा है, एक तरफ हार बोल रहा है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है, इसमें क्या कहना चाह रहा है वो, कि हार हो या जीत हो, मैं क्या कर लाऊं, मैं सीपी में सागर को भर लाऊं, राइट। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। So thank you for watching this video. Thank you so much. Bye bye. Take care.